हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। जैसे कि हम लोग ने अपना 10th क्लास के टॉपिक रियल नंबर स्टार्ट किया था, आज हम लोग 10th क्लास के टॉपिक के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है इर्रेशनल नंबर। दोस्तों, सब लोग को दिक्कत ये होती है कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। तो आज हम लोग इसी को लिखना सीखेंगे और इसकी प्रूविंग को सीखेंगे कि कैसे हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, प्रूफ दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप हमेशा क्या करिए कि सबसे पहले आप लेट करिए √3 इज रेशनल नंबर। आप हमेशा पहले लेट करके चलिए कि √3 एक रेशनल नंबर है जिसका विच हैज नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। हम लोगों ने अपने जो चीज को लिखा कि √3 एक रेशनल नंबर है जो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्टेड 1। तो एक चीज सबको समझ में आ रही है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर बन चुका है। तो रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका p/q की वैल्यू क्या हो गई? √3। तो अगर मैं p/q को √3 लिख सकता हूं तो p/q और √3 का अगर मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो ये आ जाएगा p² इज इक्वल टू 3q²। तो अब आपको करना क्या है कि एक इसकी डिविजिबिलिटी को बताना है। और डिविजिबिलिटी में आप कैसे लिखेंगे? यहां पर कहेंगे कि हेयर p² इज डिविजिबल बाय 3। ध्यान रखिएगा, अगर कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो उसका सिंपल नंबर भी उस नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 2 का स्क्वायर मैं कह दूं 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्क्वायर को हटा दिया जाए तो 2 भी हमारा किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से ये हमारा p एक क्या है? p और q हमारे एक इंटीजर है, तो p² अगर डिविजिबल है किससे? 3 से, तो इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि p भी हमारा क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। अच्छा, p को हम लोगों ने डिविजिबिलिटी में चेक कर लिया, तो एक चीज समझ में आ गई कि p का कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 3 से होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल है तो कहने का मतलब क्या है कि उसका कोई ना कोई फैक्टर उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब p का ये फैक्टर क्या है? 3 है। आगे की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? q को भी इसी तरह से चेक करेंगे। तो आप लेट करेंगे p किससे डिविजिबल है? p 3 से डिविजिबल है और उसको मैंने कुछ देर के लिए k ले लिया, तो p इज इक्वल टू यहां से क्या निकल के आ गया? 3k। और k एक कांस्टेंट है जो वैल्यू डिविजिबल करने के बाद आती है। अब p की वैल्यू इसी वाले मेन इक्वेशन p² वाले में लिखेंगे, इसको फर्स्ट मान लिया गया। अब 3k की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो 3k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। तो एक चीज समझ में आ रही है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9k² इज इक्वल टू 3q²। अगर मैं इसको कट करता हूं तो यहां पर आ जाएगा q² इज इक्वल टू q² की वैल्यू आ जाएगी 3k²। तो यहां पर आपको फिर से समझ में आ रहा है कि q² इज डिविजिबल बाय 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो p और q इंटीजर लेट किया था उसका कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहां पर दिख रहा है कि हेयर p एंड q हैज 3 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? ये प्रूफ किया था कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों की एजम्पशन जो मैंने ली थी, जो मैंने लेट किया था इसको रेशनल नंबर, वो तो भाई गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल गया? 3 निकल गया। तो यहां पर लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। सो हम लोग लिख सकते हैं √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसी तरह से आपको ये चीज समझ में आ रही है कैसे हम इस चीज को लिखते हैं। किसी भी नंबर को अगर √3 की जगह यहाँ पर क्या होता? √5 होता, तो आप सारी जगह पर क्या ले लेते? √5 ले लेते। जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं बताता हूं, जैसे यहाँ पर √3 की जगह क्या दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। तो √5 को आप p/q के फॉर्म में क्या लिखेंगे?
5 लिखेंगे, सारा पैटर्न वैसे ही कर चलेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5q स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर भी 5 लिख देंगे, ये भी 5 हो जाएगा, और जो लेट किया जाएगा उसमें किससे डिवाइड किया जाएगा, 5 से डिवाइड किया जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 5 के, और इसमें भी क्या करेंगे 5, और ये हो जाएगा कितना 25, और ये 5, ये हो जाएगा 5। अब हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5 के स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सेम एज इट इज q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर इसका p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 5 आ गया है। तो हमारा फिर से अजम्पशन जो होगा वो रॉन्ग हो गया, और √5 हमारा क्या आ गया, इरेशनल हो गया। इसी तरह से आप √5 की जगह √7 हो, √11 हो, √13 हो, सारे नंबर्स को इसी पैटर्न पे आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी मतलब कि इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए एक वेरिएबल का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, √p को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, √p को आप कर सकते हैं, यहां पर लेट कर लीजिए, √p हमारा क्या है, फिर से वही रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, तो आप इसको फिर से a और b मतलब कि a/b के फॉर्म में लिख लीजिए √p को, और इट हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्टेड 1। तो सेम एज इट इज यहां पे आ जाएगा a²/b² इज इक्वल टू p, तो a² इज इक्वल टू pb²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से a² इज डिविजिबल बाय p, देखिए यहां पे नंबर जो है वही लिखेंगे, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। तो अब हम लोग जो लेट करेंगे वो a को किससे डिवाइड किया गया, p से, और उसको क्या लेट कर लेते हैं, k लेट कर ले सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई, pk आ गई। अब यहां पर ये वैल्यू रख दी जाएगी, तो pk का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू pb², तो b² इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, pk²। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, b² इज डिविजिबल बाय p, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। तो आपको समझ में आ रहा है, फिर से इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का, a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, p आ गया, और फिर से हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, और √p हमारा क्या आ गया, इज एन इरेशनल नंबर। तो बातें समझ में आ रही है कि अगर कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में भी होगा तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस में जैसे सिंपल होंगी, ये सब तो थ्योरम्स के फॉर्म में चलती है, लेकिन इसी पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7/√5 को हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो फिर से आप एक रेशनल नंबर प्रूफ लिखिएगा, 7/√5 इज रेशनल, सेम एज इट इज जैसे हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ p/q के फॉर्म में लिखा गया 7/√5। आपको पता है p एंड q हमारा क्या है, p एंड q हमारे इंटीजर है। ठीक है, और एक चीज समझ में आ रही है कि ये p/q, और इस 7 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये √5 हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, p/7q भी हमारा क्या हो गया, p/7q भी हमारा एक रेशनल नंबर है, और √5 इरेशनल। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? तो यहां पर क्या है, लिखेंगे हियर p/7q इज रेशनल नंबर बट √5 इज एन इरेशनल। अभी हम लोग प्रूफ करके आए, तो ये क्या हो गया, फिर से हमारा क्या हो गया, assumption रॉन्ग हो गया। तो आवर assumption is wrong, so 7/5 is irrational number। ये बातें समझ में आ रही है। आगे की बात करते हैं, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है,
फोर्थ दिया हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे कि फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, और P अपॉन Q का फॉर्म क्या होगा, वो नंबर दिया हुआ है 3 + 2√5। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर करके पहले लिखेंगे P/Q के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, P/Q लिखा गया और इस 3 को इधर ले आ दिया गया, तो माइनस का 3 = 2√5। इसका एलसीएम ले लें तो Q, और ये हो जाएगा P - 3Q = 2√5। तो फिर से यहां पर आ जाएगा P - 3Q अपॉन 2Q = √5। तो फिर से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि P - 3Q अपॉन 2Q हमारा क्या है, इज रेशनल, बट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमारी क्या हो गई, एजम्पशन रॉन्ग हो गई। अब आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि हम लोगों ने कैसे नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से P अपॉन Q को √2 + √3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5th है। आप दोनों तरफ इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहां पर इसको ये दिया हुआ √2, तो ये पहले इधर लिया है, तो P/2Q = √2 = √3 हो गया। अगर मैं P - 2 √2 और Q लिखा जाए, होल डिवाइडेड बाय Q = √3 लिखा जा सकता है। अब इसको अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, तो P - √2Q = √3Q हो गया। अब हम लोग क्या कर दे, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर बोथ साइड। अगर स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं तो P - √2Q का होल ऑफ स्क्वायर = √3Q का होल ऑफ स्क्वायर। तो A - B का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A² + 2Q² माइनस 2PQ 2√2PQ = यहां आ जाएगा 3Q²। अब मैं क्या करूंगा, रूट वाले नंबर को एक तरफ और रेशनल नंबर को एक तरफ, इंटीजर्स को एक तरफ ले आ दूंगा। तो P² + 2Q² माइनस 3Q² = क्या हो जाएगा, 2√2PQ। अब मैं इसको P² - Q² = 2√2PQ के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दूं और √2 यहीं पे रहेगा, तो P² - 2Q² अपॉन 2PQ = √2। अब फिर से आपको ये देखने को मिल रही है कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। सो √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो अब आपको ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर प्रूफ करना आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन अपना करेंगे, जिसमें हमें क्या बताना है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्या ये नंबर 6 की पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कल भी हमने एक नंबर बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पढ़ा है तो आप अपनी मेरी पिछली वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे 6 की पावर n है, अगर किसी भी नंबर को 0 से लास्ट होना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसके नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल बहुत जरूरी है। अगर उसमें से कोई एक भी नहीं है तो ध्यान रखिएगा वो कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब अगर मैं 6 की पावर n की बात करता हूं तो 6 की पावर n का फैक्टर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। तो सपोज कर लो ये 2 की पावर n × 3 की पावर n। देखिए मुझे 3 की पावर n से कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 की पावर n है। अगर यहाँ पर 5 की पावर n और होता तो ये हमेशा क्या बन जाता, एक हमेशा डिजिट में 0 जरूर आता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज कर लो, लेट कर लीजिए n की वैल्यू 0 रख लीजिए। तो अगर मैं 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 करूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 × 1, दैट मीन्स 1। n की वैल्यू अगर 1 रख लेता हूं तो क्या होगा, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, 6। तो बात समझ में आ रही है कि इसमें कभी भी नंबर जो होगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो लिख देंगे सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। बातें समझ में आ रही है।
अब हम लोगों का पहला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आप लोग क्या कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।